कभी कभी हीरो वे नहीं होते जो वर्दी पहनते हैं, बल्कि वे होते हैं जो अपनी इंसानियत से किसी की जान बचा लेते हैं। यह कहानी 1965 की है, जब हिंडन एयरपोर्ट पर एक साधारण मजदूर ने अपनी जान की परवाह किए बिना जलते हुए पायलट की जिंदगी बचाई। यह कहानी है हिम्मत, इंसानियत और कर्तव्य की। आइए सुनते हैं एक अनसुनी सत्य कहानी। दोस्तों, यह 1965 का वर्ष था। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध अपने चरम पर था। चारों तरफ अनिश्चितता का माहौल था और हिंडन एयरबेस भारतीय वायुसेना के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र बना हुआ था। डॉगफाइट में भारतीय पायलटों ने पाकिस्तानी पायलटों को धूल चटा दी। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के 90 से अधिक विमान तबाह करने के साथ ही उसकी अजेय समझी जाने वाली F-86 सबर और F-104 स्टारफाइटर जेट्स को भी भारतीय पायलटों ने आसमान में ही ध्वस्त कर दिया था। तो दोस्तों, ऐसे में एक साधारण मजदूर ओम प्रकाश एयरबेस के रनवे पर अपने अन्य साथी मजदूरों के साथ खुदाई का काम कर रहा था। गर्मी अपने चरम पर थी और सूरज की तपिश में मिट्टी खुदाई करना बेहद कठिन हो रहा था। वह अपने साथियों से मजाक करता हुआ बोला, यार, आज की खुदाई में तो मिट्टी से ज्यादा धूप निकली है। डस की इस बात पर सभी हंस पड़े और तभी अचानक आसमान में हलचल मची। सभी ने ऊपर देखा, एक फाइटर जेट आग की लपटों में घिरा हुआ तेजी से नीचे आ रहा था। सब लोग हैरान थे, कुछ घबराए हुए से भी। विमान किसी तरह रनवे पर उतर गया, लेकिन उसमें लगी आग तेजी से फैल रही थी। तभी एक चीख सुनाई दी, पानी, पानी। पायलट जलती हुई वर्दी के साथ विमान से बाहर कूद पड़ा। उसका शरीर आग की लपटों में घिरा हुआ था। लोग इधर उधर भागने लगे, कोई समझ नहीं पा रहा था कि क्या किया जाए। लेकिन उस भीड़ में से एक व्यक्ति बिना सोचे समझे दौड़ पड़ा। वह थे ओम प्रकाश। उसने पास ही रखे पानी से भरे घड़े को देखा, उसे उठाया और पूरी ताकत से पायलट की ओर भागा। पायलट दर्द से चिल्ला रहा था, लेकिन ओम प्रकाश ने बिना किसी डर के उस पर पानी डाल दिया। आग कम हुई, लेकिन पूरी तरह बुझी नहीं। तब उसने अपने हाथों से आग को बुझाने की कोशिश की। उसकी हथेलियां झुलस गईं, लेकिन उसने हार नहीं मानी। आखिरकार आग पूरी तरह बुझ गई और पायलट जमीन पर गिर पड़ा। ओम प्रकाश फिर से अपने कार्यस्थल की ओर भागा और पूरी ताकत के साथ दौड़ते हुए एक गिलास पानी ले आया। उसने जमीन पर तड़पते हुए पायलट को पानी पिला दिया। तभी एयरफोर्स के कुछ अधिकारी दौड़ते हुए आए और पायलट को अस्पताल ले जाया गया। ओम प्रकाश भी उनके साथ गए। उनके हाथ जल चुके थे, लेकिन उनकी आंखों में संतोष का भाव था। जब पायलट को होश आया तो उसने ओम प्रकाश को देखा और उसका हाथ पकड़ लिया। पायलट की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, अगर तुम न होते तो मैं जिंदा नहीं होता। थैंक यू। पायलट के धन्यवाद के जवाब में ओम प्रकाश मुस्कुराया और बोला, साहब, इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं। दोस्तों, इस बहादुरी के लिए हिंडन एयर बेस के स्टाफ ने ओम प्रकाश को सम्मानित किया। ओम प्रकाश की यह कहानी हमें सिखाती है कि हीरो बनने के लिए वर्दी की जरूरत नहीं होती, बस एक बहादुर दिल चाहिए। लेकिन दोस्तों, दुख की बात यह है कि आज यह बहादुर इंसान बेहद आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। उनके पास न तो अपना घर है और न ही रोजगार का कोई साधन, लेकिन जिंदादिली अभी भी उनके अंदर मौजूद है। 74 साल की उम्र पार कर लेने के बाद भी वह हर रोज मेहनत मजदूरी पर निकल पड़ते हैं। आज उन्हें हम सबसे मदद की दरकार है। मैं आपको सन 65 का किस्सा बताता हूँ। हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध छिड़ा था। मैं हिंडन एयरपोर्ट पे मजदूरी का काम कर रहा था। पानी अपने पास रख रहा था। गर्मियों का जून का महीना था। मैंने देखा कि एक दिन हवाई जहाज, लड़ाकू विमान
आग लगी हुई इसमें पीछे बड़ी ज़बरदस्त आग लगी हुई, वो आके मेरे ठीक सामने वो रोका। वहाँ से उसमें से पायलट कैसे निकला, शीशा तोड़ के या कैसे वो भागा। अब आग की वजह से ही वो घबराया हुआ था, आग लगी हुई थी। अपने पास से जैसे आग लगे वो भागा हुआ आया, मैं पानी उठा के उसके पास ले गया, उसके ऊपर पानी डाला। पानी डालने के बाद थोड़ा सा पानी पिलाया, उतने में वो बेहोश हो गया। और उसके बाद उस एयरपोर्ट की टीम आ गई, इंडियन एयरपोर्ट की, फटाफट कितनी गाड़ी आई, कितने अधिकारी आए, उसको ले गए। देश की सेवा तो नहीं की, लेकिन पाकिस्तान की हद पे जो हमारा देश का सिपाही वहाँ गोला फेंक के आया, और अब उसकी जब आग लग गई हवाई जहाज में, तो मैंने उसकी जो है सेवा की, और मेरी थोड़ी सी सेवा से ही उसकी जान बचने में कामयाबी मिली। मुझे तो इसी बात की बड़ी खुशी हुई कि कम से कम मैं एक अपने सेना के सिपाही की जान बचाने में तो कामयाब रहा। बने रहिए हमारे साथ, इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।